स्वस्थ होना है तो इस चुनौती को देखें। दोस्तों, मुझे घबराहट हो रही है। मुझे लगता है कि फटने ही वाला है। यह 21वां रबड़ है और यह गया। डरो नहीं, सब ठीक है। जैकब सही कह रहा है, हमें अभी बहुत लगाना है। ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ। चलो बहुत सारे लगाते हैं। हमने पहले ही काफी सारे लगा दिए हैं। और लगभग ओह, और एक गंभीर विस्फोट हो गया। यहाँ अब हर जगह तरबूज है, जिसमें मेरा चश्मा भी शामिल है। यह काम किया। इसमें जितना समय लगा उस हिसाब से अच्छा है। मेरा सुझाव है कि हमें अपनी 100 परत की चुनौती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं चुनौती में हूँ, खासकर अगर हम इस तरह की सैंडविच की बात करते हैं तो। ओ यार, ये बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन मेरे बाद तुम्हारा तो काफी छोटा था। तुम्हें एक बार मेरा वाला देखना चाहिए जैकब। यह तो गजब का है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सैंडविच टावर कितना ऊंचा जाएगा। अब सोचती हूँ कि इसे कैसे निपटा जाए। मैं तो इसे काट भी नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए उपकरणों की आवश्यकता होगी। नहीं, यह बहुत छोटा है। हाँ, यह सही है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। अब मैं इसे जल्दी से ध्वस्त करने वाली हूँ। जेसिका, रुक जाओ। खैर, मैं जैसा सोच रही थी उस तरह से यह काम नहीं किया, लेकिन कम से कम अब मैं खा सकती हूँ। उसने अपनी डिश को बर्बाद कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने अभी क्या देखा। गम का एक टुकड़ा? कितना बुरा है। यह तो पर्याप्त भी नहीं है। वाह, मुझे तो पूरा पैक मिल गया है। यह देखो, अब तुम कह सकती हो वाह। खैर, तुम भाग्यशाली निकले। यह थोड़ी सी मात्रा किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। देखो, मैं तो एक छोटा सा बबल भी नहीं बना पा रही हूँ। क्या तुमने सच में मेरे ऊपर गम थूक दिया? मैं अपना सारा चबाने जा रही हूँ और इसे वापस तुम्हारे ऊपर थूकूंगी। देखो तुम लोग, यह बबल कितना अच्छा बना है। मुझे पता है तुम लोगों को जलन हो रही है। मुझे पूरा यकीन है मैं इस रिकॉर्ड को हरा दूंगा। मेरे पास अधिक गम है तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मेरा बबल काफी बड़ा बनने वाला है। ओह, मेरा मुंह पूरा भर गया है। क्या तुम सब इसके लिए तैयार हो? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। कोई मुझे पकड़ो। मैं उड़ रहा हूँ। ओह, वो छत से टकरा रहा है। मैं इसे रोक सकती हूँ। धन्यवाद जेसिका, तुमने मुझे बचा लिया। चॉकलेट केक की अनगिनत परतें किसी सपने के सच होने के समान है। मैं इस दौर में सच में भाग्यशाली निकली और मैं इस अवसर का फायदा उठाऊंगी और अपने लिए एक इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करूंगी। अजीब, मैं मोमबत्ती नहीं बुझा पा रही। मुझे बस और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। क्या? मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ। तुम लोग यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हुए हो? मेरी मदद करो। और सब मिलकर। अभी भी नहीं बुझ रहा। मैं हार मानने वाली नहीं, किसी भी हाल में नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है वो क्या कर रही है? मुझे अपना भरोसेमंद आग बुझाने वाला यंत्र मिल गया है। चलो इसे करते हैं। ठीक है, इसे इस बार बुझना ही होगा। यह तुमने क्या किया शार्लेट? ओह, माफ करना दोस्तों। और यह मोमबत्ती अभी भी जल ही रही है। कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी इच्छा पूरी होने वाली नहीं। एक छोटा सा वेफर कुकी, क्या बकवास है। और जैकब के पास कुकी की एक गगनचुंबी इमारत है। ओह, यह तो वास्तव में छत को छू रही है। मैं अभी बहुत खुश हूँ। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे ज़ेंगा के खेल की तरह आगे बढ़ना चाहिए। एक वेफर को बाहर निकालूंगा। यह काम कर गया। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी खेल सकती हूँ। मुझे एक मिल गया। जैस, ओह, मुझे नहीं पता, यह सब हिलता हुआ सा लग रहा है। ठीक है, अगर मैं सावधानी से करूँ तो यह ठीक होगा।
मुझे लगता है मुझे इस कुकीज को लेना चाहिए। अरे नहीं, ओ तुमने इसे बर्बाद कर दिया। मुझे पता था मैं नहीं जीत पाऊंगी। अब हर जगह कुकीज हैं और वे सब तुम्हारे हैं। मेरा? ठीक है, तब मैं शुरू करती हूँ। ओह, क्या वो खाने की प्रतियोगिता कर रही है या कुछ और? ये काफी स्वादिष्ट है, लाजवाब। बहुत बढ़िया। तुम लोगों को भी इसमें शामिल होना चाहिए था। पैनकेक मेरी पसंदीदा। मैं भी ये नहीं कहूँगा कि इतने सारे पैनकेक को देखकर मैं गुस्सा हो रहा हूँ। ऐसा तुम कह सकते हो क्योंकि तुम्हें एक और टावर मिला है और मुझे सिर्फ एक मिला है जो मेरी प्लेट में चिपक गया है। मैं सच में भूखा हूँ। मैं अब और इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकता। ओ यार, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। बस तुम थोड़ा इंतजार करो पैनकेक, मैं तुम्हें इस प्लेट से हटा देती हूँ। अगर यही आखिरी उपाय है तो मैं यही करूँगी। शार्लेट, तुमने मुझे चोट लगा दी। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत भूखी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बिना इसके नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह लो शार्लेट। क्या यह सच में मेरे लिए है? धन्यवाद, तुम सबसे अच्छे हो। ओह, और यह भी। जैकब, इसके बारे में सच में खेद है। उफ, आज हर कोई मुझे मार क्यों रहा है? और यह क्या है? बहुत अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ। मुझे इसका पूरा ढेर मिल गया है। मुझे लगता है कि यह वसाबी है और वह सामान बहुत तीखा है। वास्तव में यह बुरा नहीं था। तब फिर मैं अपना खाकर देखूंगा। तीखा। ओह, इसका मतलब है कि सब खाने के बाद मेरे मुंह में आग लगने वाली है। No, 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 no! यह बहुत तीखा है। मेरी मदद करो। हमें कुछ करना होगा। मुझे पानी मिला है। यह थोड़ा ज्यादा हो गया। ब्रेड, कितना उबाऊ। मुझे पता है कि इस पकवान को कैसे सुधारना है, थोड़े जैम के साथ। अब यह बहुत अच्छा है। 3 स्लाइस। इसका मतलब है कि मैं विभिन्न स्प्रेड का उपयोग कर सकती हूँ, जैसे एप्रिकॉट जैम और उदाहरण के लिए थोड़ा न्यूटेला। मैं इसे एक के ऊपर एक रख दूंगी और फिर अभी भी कुछ कमी है। ठीक है, लेकिन अभी भी पर्याप्त व्हिप्ड क्रीम नहीं। एकदम सही। अब यह एक पूरे केक जैसा दिखता है। स्वादिष्ट। मुझे नहीं पता था कि शार्लेट ऐसे जानवर की तरह कर सकती है। हाँ, अच्छी दाढ़ी है जो तुम्हें मिल गई है। यह इसके लायक था। वाह, यह सब ब्रेड देखो। मैं इसके साथ सभी प्रकार के स्नैक्स बना सकता हूँ। चीज, शिमला मिर्च। बुरा नहीं है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मुझे जेली और सलामी, केचप, बेकन, न्यूटेला की जरूरत है। शायद कुछ सब्जियाँ, जैम और मैं कैंडी और व्हिप्ड क्रीम भी नहीं भूल सकता। मुझे लगता है कि यह काफी है। लेकिन इसमें से किसी का भी स्वाद सच में अच्छा नहीं आएगा। यह पहले सोचा जाना चाहिए था। यह क्या है? लाल पत्ता गोभी। बुरा नहीं है, मुझे यह सामान पसंद है। एक पूरा गोभी? मुझे क्यों? यह कुछ ज्यादा हो गया। मैं इसे काट भी नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं शुरू करने से पहले कुछ परतों को छील दूंगी। इसमें बहुत समय लगेगा। यह मैं हूँ। वह क्या कर रही है? मैं इस गोभी को छांटने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है? यह हो गया। अब यह संभालने लायक है। छी, मुझे इतना प्रयास नहीं करना चाहिए था। बेकार है।
यदि तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसे समाप्त कर दूंगा। वाह, यह पैसा है, पूरे 20 रुपए। मैंने आखिरी समय पर हार क्यों मानी? एक ही तरीका है। यहाँ रचनात्मक माइक एक प्रेरणा देने वाला कलाकार है, लेकिन एक क्रूर शिक्षक भी है। वो अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने छात्रों के साथ कुछ भी कर सकता है। जो कोई भी इस बड़े कैंडी को सबसे अच्छा बनाएगा उसे यह पुरस्कार के रूप में मिलेगा। आपके पास 30 सेकंड है, शुरू करो। अब हमारी लड़कियां कोई नौसिखिया नहीं है और यह चॉकलेट बनाना उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ उनकी प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी। उनके कार्य प्रगति पर हैं। पेंसिल, पेंच और मार्कर उनके सामने है और लगता है कि सब कुछ काफी आसानी से चल रहा है। अगर ये इतना ही आसान होता तो ये एक चुनौती ही क्यों कहलाता। बेचारी जेस ने एकदम शुरुआत से बनाने की फिर से कोशिश किया, पर घड़ी उसके खिलाफ काम कर रही है। पता नहीं हुआ कितना बना पाएगी। ओह, बहुत कम समय बचा है। चलो तैयार प्रोजेक्ट को देखते हैं। सच में ईमानदारी से कहें तो यहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं है। माफ करना जेस, पर रेचल की तस्वीर तुम्हारी तस्वीर से काफी अच्छी है। तुम्हारे लिए तालियों का एक दौर, प्यारी लड़की। इससे अब रेचल का स्कोर 1 है और जेस 0 पर है, पर अभी तो बस शुरुआत है। ये दोनों आज की चुनौती के अगले दौर में जाने के लिए और इंतजार नहीं कर पा रही हैं। अगले दौर के लिए क्या है? खैर, माइक के हाथ में वो आईफोन का बक्सा यूं ही नहीं पड़ा है। वह निश्चित रूप से यह मेरा होगा। मैं जीतने वाली हूँ। नहीं, मैं हूँ। अब अपना पेंट ब्रश को मुंह पर रखो, चुप हो जाओ। लड़कियों, समय शुरू हो चुका है। घबराओ नहीं, अपना ध्यान केंद्रित करो और काम पर लग जाओ। अभी भी समय बाकी है। मुझे काम करते हुए कलाकार को देखना काफी पसंद है, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। वो क्या था? बारिश हो रही है मोजों की? सच में? ओ नहीं, और वे साफ भी नहीं है। छी! अरे, मेरे मोजे को खोजने के लिए धन्यवाद लड़कियों। समय समाप्त हो गया। ओ भगवान, वो तो बहुत जल्दी हो गया। देखते हैं कि आपने क्या किया। जेस ने कुछ बनाया है और फिर रेचल ने, और एक बार फिर लग रहा है कि रेचल एक बार फिर से हमारी विजेता बन गई है। बहुत बढ़िया काम रेच, तुम उतना अच्छा नहीं। 2 और 0। जेस अपनी बढ़त लिए हुए है। बहुत सोचने के बाद माइक फिर से एक और विचार के साथ सामने आया है। चलो प्रतियोगिता जारी रहने दो। एक सोने की पट्टी? सच में? क्या वो असली है? क्या हमारी डायनामिक जोड़ी तैयार है? तो आपको इस सोने की ईंट को पेंट करने के लिए 40 सेकंड मिले हैं और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चलो उन्हें देखते हैं। उन्हें इस तरह से काम करते हुए देखकर तो मेरे पसीने छूट रहे हैं। उनके हाथ तो जैसे पेंट के लिए और पानी के लिए उड़ रहे हैं। मेरा कीमती। खैर, अब देखो, जेसिका ने स्पष्ट रूप से अपना सबक सीख लिया है और इस बार तैयार है। मैं देख रही हूँ कि अपना खेल अच्छे से खेल रही है। बुरा नहीं है। तो सब कैसा चल रहा है? खैर, समय समाप्त हो गया है। अब अपना काम दिखाओ। किसी काम को पूरे बारीकी से किया जाए तो सुंदरता निखर कर आती है और जेस ने निश्चित रूप से यही किया है। रेच, तुम्हारी जीत का सिलसिला खत्म हो गया है। अब यह काफी दिलचस्प होता जा रहा है दोस्त। आखिरकार जेस ने स्कोर बोर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। जेस 1, रेचल 2। क्या वो हमारे बारे में भूल गया है? क्या हमने सारी चुनौती खत्म कर ली? हेलो, हो गया? ज्यादा अंतर से नहीं। मैं अपनी पसंद की धुनों का आनंद ले रहा था। फिर अगले कार्य के बारे में क्या ख्याल है?
मेरे लिए छोटी सी तस्वीर बनाओ। तुम लोगों को इसे पूरा करने के लिए पूरे 40 सेकंड मिलेंगे। तो फिर 1, 2, 3 शुरू हो जाओ। यह जोड़ी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने काम में लग गई है। इनके ध्यान को कोई नहीं बटा सकता। उंगलियों को क्रॉस करके रखें कि यह ठीक से चलता रहे। याद है ना कि यहाँ क्या है? पर यह ज्यादा देर नहीं चला। अरे ये क्या है? सांप! कीड़े! यह बहुत हो गया माइक, तुमने ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? हम इन सब के साथ कैसे रचनात्मक हो सकते हैं? तुम दोनों का समय समाप्त हो गया। हालांकि मैं पूछने से नफरत करता हूँ, पर हमें दिखाओ कि तुम दोनों ने इसे कैसा बनाया। फिर से कोई भी इस बारे में बहस नहीं करने वाला कि यहाँ विजेता कौन है। जैस, रुकावटों के बावजूद तुमने काफी सुंदर चित्र बनाया है। रेचल मकड़ियों से ज्यादा डर गई। अभी भी बनाने के लिए बहुत कुछ है। उदास होने की कोई जरूरत नहीं है रेच। हमारी लड़कियां अब आधिकारिक रूप से समान स्कोर पर है। यह चुनौतियां बहुत ही रोमांचक होती जा रही हैं। और अधिक के लिए कौन तैयार है? जैस, तुम क्या खेल रही हो? ओह, यह सिर्फ गलत व्यवहार की परिभाषा है। पर यहाँ पर माइक है, हम सबको यह याद दिलाने के लिए कि यहाँ और भी काम है पूरा करने के लिए। कोई और फालतू काम नहीं। न्यूटेला 30 सेकंड में बनाने हैं। शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ, प्रेरणा जल्दी आ जाएगी। सामान्य तौर पर एक चित्रकार की रचना में उसकी सुंदरता और कलात्मकता निखर कर सामने आती है। पर इस चुनौती की वजह से रेचल और जैस का दिमाग थोड़ा घूम गया है। और कौन है जो कैच का इंतजार कर रहा है? यह नीला स्लाइम यहाँ कहाँ से आ गया? यह तुम्हारे लिए है। छी, मैं इसका क्या करूँगी? लड़कियों, समय पर ध्यान दो। यह गड़बड़ी करना बंद करो। मुझे डर है कि हमारे दोनों प्रतिभागी कोशिश के बावजूद असफल रहे। या फिर शायद इसे हम मॉडर्न आर्ट या अति रचनात्मक कह सकते हैं। माइक बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। मुझे पता था माइक ने दोनों ड्राइंग को अस्वीकार कर दिया। यह तो जानी हुई बात थी। ऐसे हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है लड़कियों। इस राउंड को किसी भी चीज के लिए नहीं गिना जाता है। देखो रेचल, तुम्हें क्या लग रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है? वह कौन है और उसने क्या पकड़ रखा है? यह इस दौड़ के लिए नया और जाहिर तौर पर बहुत ही गुप्त होगा। तो चलो देखते हैं। नोटों का ढेर! क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? वाह! तुम लोगों को 40 सेकंड में नोटों से भरे इस केस को स्केच करना है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शुरू कर चुका होता। कोई मजाक नहीं। कौन यह अनुमान लगाना चाहता है कि इस ब्रीफकेस में कितना है? नहीं, अब उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाद में गिनने के लिए विजेता के पास बहुत समय होगा। शुरू हो जाओ लड़कियों। ध्यान रखना, परेशान करने वाला भी होगा। हटो यहाँ से। तुम जाते क्यों नहीं और मेरे रास्ते से हट जाओ। हटो यहाँ से। फिर से अनुचित आचरण। लड़की, खिलाड़ी से घृणा करो, खेल से नहीं। लड़की, यह क्या है? और पलक झपकते ही घड़ी की सुई शून्य पर। माइक अब परिणाम का निर्णय लेगा, लेकिन मुझे डर है कि उसे निर्णय लेने में बहुत समय की जरूरत नहीं है। जेसिका की यह गंदी ड्राइंग देखने लायक भी नहीं है। हाँ, हम जानते हैं कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। और अभी तक स्कोर है 2 और 3। वह क्या है जो चमकीला है और चमक रहा है? यह तो मानो एक परियों की कहानी की तरह है। मैं फिर से। और यह बड़ा सा सुंदर चीज है जिसे आप दोनों को मेरे लिए बनाना है। और आपको इसके लिए मिलता है आधा मिनट। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है और यह सुनिश्चित है। पूरे जोश और भावनाओं के साथ उम्मीद पर खड़े उतरने की कोशिश की जा रही है। मैं यह देखने के लिए बेताब हो रही हूँ कि वो उस बड़े पत्थर को कागज पर कैसे उकरती हैं। बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। आगे काम कैसे होगा यह देखना है। ओह, अब यह थोड़ी डरावनी चीज ही बची हुई थी इन दोनों के लिए।
इसलिए वे स्पूक और उसकी बोतल को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और अब अंतिम सेकंड भी खत्म हुआ। अरे जेस, खुश नहीं हो? ओह, रेचल को फिर से वाहवाही मिल रही है और माइक इससे एकदम सहमत है। हमारी विजेता तो मानो हवा में ही उड़ रही है और उसके बगल में है बुरी तरह से हारी हुई उदास चेहरे वाली जेस। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। रेचल ने काफी शानदार जीत दर्ज कराई है, 4 और 2 के स्कोर के साथ। बहुत अच्छा खेल था लड़कियों। रेचल, क्या तुम उन सभी पुरस्कारों को संभाल लोगी? मुझे तो लगता है कि इस चुनौती के बाद तो तुम कुछ भी कर सकती हो। जेस, बहुत उदास होने की जरूरत नहीं है। कौन जानता है, शायद अगली बार तुम उसे हरा दो। और बेशक अभी भी तुम्हारे लिए कुछ सांत्वना पुरस्कार है और ये रहा। चुनौतियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरे पास केवल एक सेब क्यों है? क्योंकि बाकी सबने ले लिया है। नहीं, इसका मतलब तुम्हारे सेब वो हैं जो मेरे से बचे थे। एमा लकी नहीं है। तो क्या हुआ? दरअसल बहुत सारे सेब खाना अच्छा नहीं होता है। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसलिए मेरे लिए एक ही काफी है। और मुझे लगता है कि पतझड़ के मौसम में सेब और भी स्वादिष्ट होते हैं। और इसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा भी रहता है। देखो वो कितना डरावना है। कीड़ा! बकवास, मैंने ये सेब नहीं खाया है। ये कीड़ा मुझे खाना चाहती थी। कितना भयानक है ये। Okay. अगर एमा के सेब में कीड़ा हो सकता है तो मेरे सेब में भी हो सकता है। मुझे ये जांचना है कि मेरे सेब में कोई अनचाहा मेहमान तो नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। कैसे? बहुत आसान। मुझे एक स्पेशल वर्म स्कैनर चाहिए। बहुत अच्छा। मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज होती है। अरे, ऐसा लगता है कि इस आखिरी सेब में कुछ है। वाह, स्कैनर ने वास्तव में मदद की है। पकड़ा गया। यदि ये मशीन नहीं होती तो मैं तुम्हें खा गया होता, या तुम मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद स्कैनर। अब मैं बाकी सेब को आराम से खा सकता हूँ। ये कितने स्वादिष्ट है। ये मेरे जीवन के सबसे ज्यादा सेब हैं। मुझे लगता था कि वे खट्टे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कमाल के हैं। मुझे एक और सेब चाहिए। तुम्हें देखकर मेरी भी भूख जाग गई है। नहीं, ये सारे मैं खाऊंगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब इन टुकड़ों के साथ मैं क्या करूंगा? उन्हें फेंकना अच्छा नहीं होगा। वे भी किसी काम में आ सकते हैं। बिल्कुल, उनकी मदद से मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि मेरा निशाना कितना अच्छा है। वाह, निशाने पर लग गया। तुम तो बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह हो। लड़कियों, तुम्हें क्या लगता है स्कूल में लोग मुझे क्या बुलाते थे? जस्टिस आई डायमंड। देखो, हर टुकड़ा इस बाल्टी में समा जाएगा। देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ। एक भी सेब नीचे नहीं गिर रहा, सीधे बाल्टी में जा रहा है। बहुत ही अच्छा। तुम सच में अच्छे हो। वाह, क्या तुम इस तस्वीर पर हस्ताक्षर कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कितने अच्छे हो। ग्लोरिया, अब तुम्हारी बारी है। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास भी एक अच्छा आइडिया है। एक चीज जो मुझे सेब में पसंद नहीं है वो है इसका छिलका। इसलिए इसको हटाना होगा। ये क्या है? ये मेरा आविष्कार है जो सारे छिलके हटा देगा और तब सेब बहुत स्वादिष्ट होंगे।
सावधानी से इसे कर सकती हो? छिलका ठीक हम पर गिर रहा है। क्या मेरी भी खुशी पर थोड़ा खुश हो सकते हो? हमें खुशी हो रही है, पर ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है जब तुम सेब के छिलके में हो। तो इसे अपने से हटा दो। अब सेब सुंदर लग रहा है, लेकिन मैं उसे नहीं खाऊंगी। इससे अच्छा होगा यदि मैं अपने लिए एक गिलास सेब का रस बनाऊं। मैंने जूसर को घर से लाया है। मुझे पता था कि यह काम आएगा। वाह, ये बहुत ही स्वादिष्ट होना चाहिए। निश्चित रूप से जूस हमेशा स्वादिष्ट होता है। और तुमने क्या सोचा? सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास स्वादिष्ट जूस का एक बड़ा सा ग्लास होगा, जिसे पीने में बहुत मजा आएगा। जरा देखो, ये कितना बड़ा है। इसके बाद तुम्हें निश्चित रूप से शौचालय की आवश्यकता पड़ेगी। अरे नहीं, तुम बस मुझसे ईर्ष्या कर रहे हो। ये कितना स्वादिष्ट है, कमाल का। उप्स, एक्स्ट्रा जूस उड़ गया। छी, कितना गंदा। लगता है इस दौर में हम लोग एक लाल मिर्च का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास इतने सारे क्यों हैं? मुझे इससे बहुत डर लगता है। इतना ज्यादा! तुमने अभी तक मेरा ढेर नहीं देखा है। लड़कियां भाग्यशाली नहीं है। उन्हें खराब मिर्च का एक पूरा पहाड़ खाना पड़ेगा, और मेरे पास तो केवल एक ही है। तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक मिर्च है तो तुम पहले इसे खाओगे। यह मजाक नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुख्य बात यह है कि मैं लकी हूँ। वो कितना बहादुर है। जस्टिन, कैसा लग रहा है? तीखा? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत तीखा है। ओह, ऐसा लगता है कि मेरे मुंह से भाप निकलेगा। अब ठीक है। अगर एक मिर्च के बाद ऐसा धमाका होता है तो मेरा क्या होगा? चलो देखते हैं। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? इसके बाद मेरी बारी है, इसलिए जल्दी मत करो। हाँ, मैं कर सकती हूँ। मुझे जरूर करना चाहिए। सब ठीक होगा, मुझसे जरूर होगा। मुझे पहले से ही लग रहा था कि मेरे अंदर सब कुछ चल रहा है, और अब महसूस होगा। अब नहीं होगा। मैंने तुम्हारे लिए एक बाल्टी तैयार रखी है, जिससे समय पर ठंडा पानी तुम्हारे ऊपर डाल सकूं। नहीं, बाल्टी नहीं। यहाँ काफी गर्मी है, इसे हटाओ। ओह, लगता है एमा ने जोर से डाला है। डरावना नहीं है। बेशक थोड़ा दर्द होता है, लेकिन अब गर्मी खत्म हो गई है। ग्लोरिया, अब तुम्हारी बारी है। मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती। तुमसे सब होगा, हमें पूरा विश्वास है। चलो करो। ठीक है, मैं करूंगी। मैं कर सकती हूँ। मैं ये जरूर करूंगी। मैं ये करके रहूंगी। नहीं, इतनी जल्दी मत करो। रुको, इससे और भी खराब होगा। मुझे परेशान मत करो। लगता है पानी से कोई सहायता नहीं मिली। सब ठीक है, तीखा नहीं लग रहा है। यहाँ तो प्रोफेशनल की मदद की जरूरत है। हेलो, जल्दी। वो रही, उसे ले जाइए। ऐसा लगता है कि उसके अंदर आग लग गई है। वाह, ठीक समय पर बुला लिया। हाँ, इस आदमी से ईर्ष्या मत करो। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे भी साथ ले चलो। ये तो विस्फोट है। लहर ने हमें भी छू लिया।
देखो, लगता है कि ग्लोरिया ठीक हम लोगों पर आकर गिर पड़ी है। ग्लोरिया, तुम कैसी हो? जिंदा हो? हाँ? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? वाह! मेरे पास कितने सारे किटकैट हैं! इतना ज्यादा! Cool. मैं भी भाग्यशाली रहा। मेरे पास कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं। मेरे पास केवल एक है। यह सही नहीं है। फिर भी तुम इसे खाने वाली पहली होगी। एक चॉकलेट के भी अपने फायदे हैं। सही कह रही हो। मैं वास्तव में इसे खाने वाली पहली व्यक्ति बनूंगी। सबसे पहले तुम्हें इसे पैक से निकालना होगा। कैंडी रैपर से सावधान रहो। मैं जल्द से जल्द किटकैट खाना चाहती हूँ। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मेरी बेचारी उंगली, उसे कितना दर्द हो रहा होगा ना। दर्द को कम करने के लिए मैं तुम्हें एक और चॉकलेट बार दे सकता हूँ। वाह, धन्यवाद। ये क्या? यह मेरी चॉकलेट है, तुम्हें यह नहीं मिलेगी, लालची। मैं अब इसे जल्द से जल्द खा जाना चाहता हूँ। देखो ये कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, इसलिए वो मुझे जल्दी से खाने के लिए कह रहे हैं। क्या स्वादिष्ट ट्रीट है। सब देखो, ये मुझे कितना स्वादिष्ट लग रहा है। कैसे जंगली की तरह खा रहे हो? ये मजाक नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत ही मजाकिया लग रहा है। सुनो जस्टिन, क्या तुमने अपना चेहरा देखा है? ऐसा लग रहा है कि तुमने कभी चॉकलेट खाया ही नहीं है। बेहतर होगा कि तुम डींग मत मारो, बल्कि अपने को साफ करो। लगता है मैंने चॉकलेट की दाढ़ी बना ली है। शेविंग जेल मुझे इसे हटाने में मदद करेगा, विशेष रूप से क्रीम। क्या चॉकलेट तुम्हारे लिए कम पड़ गया कि तुमने उस पर क्रीम लगा लिया? दरअसल दाढ़ी को हटाने के लिए इसकी जरूरत होती है। टाडाम! अब मैं एक अच्छे बच्चे की तरह साफ हूँ। आखिरकार, यदि जस्टिन ने खत्म कर लिया है तो मैं अपनी चॉकलेट शुरू कर सकती हूँ। सबसे पहले सभी कैंडी रैपर हटाने होंगे। सावधानी से, नहीं तो तुम मुझे उसमें डुबो दोगी। ये तुमने क्या कर दिया? मैं ग्लोरिया को भी डुबो सकता था। मुझे माफ करो, मैं अपने स्वादिष्ट किटकैट को खाना चाहती हूँ। दोस्तों, तुम सही थे। यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं लगता कि उसे कोई आपत्ति होगी यदि वो सिर्फ एक चुराता हूँ तो। या दो, मुझे भी चाहिए। मेरे चॉकलेट से हाथ हटाओ। मैं तुम्हारे बिना भी उन्हें संभाल सकती हूँ, खासकर जब से मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। केवल चॉकलेट खाना उबाऊ होता है, लेकिन उसे पीना बहुत ही अच्छा होता है। ड्रायर की मदद से मैं अपने लिए एक चॉकलेट कॉकटेल बना सकती हूँ। अच्छा आइडिया है। इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? यह दिख रहा है कि हम लोगों में कौन सबसे ज्यादा स्मार्ट है। लगता है वास्तव में कॉकटेल बहुत ही स्वादिष्ट है। ग्लोरिया, हमारे पास स्ट्रॉ भी है। क्यों नहीं, चलो पीते हैं। अब चॉकलेट खत्म हो गई। ये स्वादिष्ट था। अरे, यह इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया? मुझे पता है कि इसके लिए कौन दोषी है। यहाँ हम लोग हैं।